पिछले कई सालों से आईपीएल का सीजन जब भी शुरू होने वाला होता है तो सबसे बड़ा सवाल जो सभी लोग पूछते नजर आते हैं वो ये है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल सीजन के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर वो हमें अगले साल एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे। क्या डेफिनेटली यस होगा, क्या डेफिनेटली नॉट होगा? तो इसको लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर के आए हैं और चेन्नई के कैंप से एक नहीं बल्कि दो मजेदार अपडेट, और दोनों ही अपडेट महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई हैं और उसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें भी हैं जो आपके साथ इस वीडियो में हम साझा करने वाले हैं। और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे गुजारिश है, नोटिफिकेशन की घंटी बजाने की दरख्वास्त है, क्योंकि भाई आईपीएल 2024 जो है वो बिल्कुल नजदीक आ गया है और हम भी 75,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। तो अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सीएसके के कैंप से सबसे पहली अपडेट जो हमारे पास निकल करके आई है वो ये है कि अनंत अंबानी की शादी निपटाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी हैज जॉइन्ड द कैंप ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स बिफोर द आईपीएल 2024 और आने वाले अगले 2 से ढाई हफ्ते जो हैं वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग में सराबोर होने वाले हैं। ऑलरेडी माही ने अपने दिमाग में इस सीजन अपने खिताब को बचाने की स्ट्रेटेजी बना करके रख ली है और सीएसके के कई खिलाड़ी ऑलरेडी ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं, जैसे दीपक चहर हो गए, ढेर सारे युवा खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद हैं और अब कप्तान थाला धोनी भी वहां पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द चेन्नई की प्रैक्टिस जर्सी में हमें प्रैक्टिस करते हुए उनके विजुअल्स जल्द ही नजर आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होने वाला है या फिर वो हमें आने वाले कुछ सीजन और खेलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं? तो इसका जवाब दिया है दीपक चहर ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस सीजन के एंड के बाद हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी अपने फ्यूचर पर कॉल लें। जैसे कि हमें पिछले साल लग रहा था कि माही शायद रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। हिज नी आल्सो वाज इन वेरी बैड शेप, तो अगर उनकी फिटनेस अलाउ करेगी, अगर वो उस तरीके से फिट रहेंगे तो दीपक चहर का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में वो एक नहीं बल्कि 2 साल और खेल सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई 140-145 की स्पीड वाले जो बॉलर होते हैं उनको आसानी से खेला नहीं जाता जब एक बार आप क्रिकेट से दूरी बना करके रखते हो। लेकिन पिछले सीजन में हमने देखा था कि मार्क वुड जैसे ताबड़तोड़ तेज गेंदबाज को माही ने रख रख के छक्के मारे थे और उसके अलावा कई और गेंदबाज भी उनके गुस्से का शिकार और उनके बल्ले की बलि चढ़े थे। तो इस सीजन भी उनका मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और आने वाले एक नहीं बल्कि 2 सीजन के लिए अवेलेबल रह सकते हैं। हालांकि यह फैसला पूरी तरीके से माही के ऊपर ही डिपेंड होगा और वो सीजन के एंड में इसका फैसला कर सकते हैं। और तीसरी अपडेट निकल करके आई है मुंबई इंडियंस के कैंप से, जहां पर उनके नए कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और उन्होंने गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में अपने वापसी को अपने होम कमिंग तक कह दिया है। उन्होंने ऐसा कहा कि 2 साल वो अपने घर से दूर थे और मुंबई काफी अच्छा चैलेंज उनको देती है, उनकी क्रिकेट बहुत ज्यादा यहां पर इंप्रूव हुई है और उसके साथ साथ यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई थी और यहां वापस आकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर वापस आ गए हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, गुजरात टाइटंस आप गए, 15 करोड़ में आप गए, बहुत ज्यादा प्यार लोगों का मिला, 2 बार आप फाइनल खेले, उसमें से 1 बार चैंपियन बन गए और इस तरीके का बयान जब आप देते हो और पहला मैच आपने खेलना है अगेंस्ट जीटी ही, तो फिर वहां पर आपको क्राउड के गुस्से का थोड़ा बहुत शिकार होना पड़ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, रोहित शर्मा की जगह नए कप्तान आए हार्दिक पांड्या ने फैंस से भी गुजारिश की है कि भाई हमें थोड़ा सा सपोर्ट अपवोट करो, हमारे पीछे आकर के खड़े हो जाओ। और उन्होंने इस बात का भी प्रण ले लिया है कि वो इस सीजन मैदान पर सिर्फ जीतने के लिए ही उतरने वाले हैं। और चौथी अपडेट निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर उनके ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर एक बार फिर से अपने ऑलराउंड की ड्यूटीज में वापस आ सकते हैं। पिछले साल आपको याद होगा 2023 के आईपीएल में क्या हुआ था कि वेंकटेश अय्यर को मोस्ट ऑफन देन नॉट कोलकाता नाइट राइडर्स ने एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज किया था और उस समय भी हमने इसी चैनल पर यह पॉइंट उठाया था कि भाई आपने 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले, शुभमन गिल से पहले आपने वेंकटेश अय्यर को इसीलिए रिटेन किया था कि आप उनको एज एन ऑलराउंडर देख रहे थे, एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि भारत में जिनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। और उसके बाद 2023 में पूरी तरीके से प्लान शिफ्ट हो गया और आप उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करने लगे। अब सवाल यह था कि क्या वेंकटेश अय्यर से बेहतर बल्लेबाज आपको मिनी ऑक्शन में मिल सकता है? जाहिर सी बात है मिल सकता है। तो एक साथ यह भी था कि आप उनको रिलीज कर दो, 8 करोड़ अपने किट्टी में भर लो और उसके बाद आप एक अच्छा बैट्समैन पिक कर लो या दोबारा उन्हीं को सस्ते दाम में पिक करने की कोशिश कर लो। लेकिन यहां पर गौतम गंभीर के आने के बाद मामला पूरी तरीके से साफ था। उन्होंने वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया। वेंकटेश अय्यर ने काफी अच्छा खेल भी हाल फिलहाल में रणजी ट्रॉफी में दिखाया है और गेंदबाजी से बहुत ही बढ़िया विकेटें भी उन्होंने ली है।
ऐसे में अब रिपोर्ट्स इस बात को कह रही हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स अंडर गौतम गंभीर विद श्रेयस अय्यर विद चंद्रकांत पंडित वेंकटेश अय्यर को एक बार फिर से बतौर ऑलराउंडर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमने केकेआर के बारे में जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने बात की हुई है कि उनकी जो प्लेइंग 11 है उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर वो वेंकटेश अय्यर को एज अ फोर्थ या फिर फिफ्थ फास्ट बॉलर इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बॉलर की जगह, एक फास्ट बॉलर की जगह एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने के बारे में भी सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस। तो अब सवाल यह है कि अगर वेंकटेश अय्यर पूरे के पूरे मैच में खेलेंगे, मतलब एज अ बॉलर एंड एज अ बैटर, तो फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स किसे बाहर करेगी? क्या वो जेसन रॉय होंगे? क्या वो कोई और खिलाड़ी होगा? ओनली टाइम विल टेल। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट्स इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि वेंकटेश अय्यर विल बी बैक एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 4 बड़ी अपडेट। हमने कहा फटाफट से बना करके आप तक पहुंचा देते हैं। तो भाई आप बताओ, क्या माही का ये लास्ट सीजन होगा या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर से डेफिनेटली नोट करके वो 2025 के सीजन में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे? और हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, गुजरात टाइटंस, इस पूरे के पूरे सिनेरियो पर भी आपका जो ओपिनियन हो, शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज एज प्रॉमिस डेली हम आईपीएल से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी अपडेट्स आपके लिए ऐसे ही लेकर के आ रहे हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि और भी कई बड़ी अपडेट आपको आईपीएल से पहले जानने को मिल सकती हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।